आज हम जानेंगे टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट के बारे में। ऐसे सॉलिड वेस्ट के डेफिनेशन में सारे टाइप ऑफ वेस्ट आ गए थे जो मैंने अभी बताया है, बस और थोड़ी डिटेल में जानेंगे। तो पहला है फूड वेस्ट, दूसरा है एशेज़, तीसरा है आपका प्लास्टिक एंड पेपर वाला वेस्ट। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है। तो आपका द वेस्ट जनरेटेड एट द हाउस रेस्टोरेंट विच इंक्लूड फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, पील्स मतलब छिलके, फ्रूट और वेजिटेबल्स के छिलके। ठीक है, लेफ्ट ओवर फूड जो खाना छोड़ देते हैं रेस्टोरेंट में, एंड द रेसिड्यू, रेसिड्यू मतलब कूड़ा ही होता है जो लेफ्ट ओवर होता है, ऑफ द मीट एंड द फिश, फिश खाते हैं तो कांटे बच जाते हैं, मीट खाते हैं तो हड्डियाँ बच जाती है उसकी। ठीक है, आर नोन एज फूड वेस्ट। ठीक है, उसे फूड वेस्ट कहते हैं और ये आता है सॉलिड वेस्ट में ही आता है। बट एक बता देता हूँ, जितना जो ये फूड वेस्ट है ना, ये आता है वेट वेस्ट, गीले कूड़े में आता है। ठीक है, गीला कूड़े में ये वाला वेस्ट वेट। इंडिया में दो तरह के अब कूड़े आते हैं ना, सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा, तो ये जितना भी कूड़ा है गीले कूड़े में आता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है आपका एशेज़ है। एशेज़ के बारे में मैंने बताया था, जो क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर वेस्ट होता है ना उसे। तो एशेज़ क्या करते हैं, जब हम आग लगा देते हैं धुआं उठता है, वो तो एयर पॉल्यूशन है, बस जो लेफ्ट ओवर बच जाता है उसे ऐश कहते हैं। तो वो कभी कभी यूज़फुल भी होता है अगर आप फर्टिलाइज़र के लिए इस्तेमाल करो, तो बस करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक बार रीड करते हैं। ऐश इज़ एन अनयूजेबल मटेरियल, अनयूजेबल मटेरियल होता है, बस इस्तेमाल कर सकते हैं फर्टिलाइज़र में, यहाँ पर दे नहीं रखा, बस कर सकते हैं। आपने एग्रीकल्चर में मूविंग एग्रीकल्चर के बारे में सुना है? एग्रीकल्चर बहुत तरह की होती है, मैंने सिर्फ डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ाया है और मिक्स्ड फार्मिंग पढ़ाई है, तो एक क्रॉप रोटेशन सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो एशेज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइज़र, बस दे नहीं रखा। तो देखो एशेज़ मतलब किसका जब हम क्रॉप्स को जलाएंगे तब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या क्या यहाँ पर किस चीज़ का ऐश दे रखा है वो देखना पड़ता है। राख कहते हैं ना, किसी की भी राख। ऐश इज़ एन अनयूजेबल मटेरियल इन द फैक्ट्री और द थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट मतलब जहाँ पर हीट से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, वेयर द बर्निंग ऑफ द वुड कॉयल कोक टुक प्लेस। ठीक है, वुड तो मतलब जो लकड़ी होती है उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसका लेफ्ट ओवर। बस अब वुड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बस कम क्वांटिटी में, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में करोगे क्रॉप ख़राब हो जाएगी। आपको क्वांटिटी देखनी पड़ेगी, उसके साथ कुछ मिलाना भी पड़ेगा। ठीक है, कोल मतलब कोयला, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इंडिया में अब नहीं करते, पहले ट्रेन चलती थी ना। और दूसरा कोक मतलब उपले, उसका लेफ़्ट ओवर भी, अब बस उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो बायोगैस प्लांट आता है, तो इससे मैं ये सेरीगेशन इसके साथ बता रहा हूँ, वेस्ट के साथ सेरीगेशन भी बता रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद आता है रबिश के बारे में, जो प्लास्टिक का वेस्ट होता है। ठीक है, पेपर का वेस्ट होता है, पेन का वेस्ट होता है, जितने भी सॉलिड मटेरियल्स, जितने भी आप स्टेशनरी में इस्तेमाल करते हो वो सारी चीज़ें, और खाने पीने जंक फूड खरीदते हो, पैकेट फूड खरीदते हो, तो क्या क्या दे रखा है। प्लास्टिक, पहले पेपर लिखा है मैंने, गलती से प्लास्टिक पढ़ लिया। पहले पेपर्स, प्लास्टिक, रबर मटेरियल, ग्लास, मेटेलिक मटेरियल, कार्डबोर्ड आर क्लासिफाइड एज अ रबिश। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है ना उसे ई वेस्ट कहते हैं। जैसे एक रैम ख़राब हो गई तो वो ई वेस्ट में जाता है, बस हम उसे सॉलिड वेस्ट भी कह सकते हैं, सॉलिड वेस्ट में भी कह सकते हैं। बस आपको ई वेस्ट भी चेंज करना चाहिए, क्योंकि ई वेस्ट से बहुत सारी रेडिएशन निकलती है, फ़ोन से भी रेडिएशन निकलती है, पुराने फ़ोन से। और मैंने कुछ वीडियोज़ में बताया भी है कि जापान में जो मेडल बने थे, ठीक है, वो सारे फ़ोन डोनेट करे हैं जिन लोगों ने, तो पुराने फ़ोन से मेडल्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहीं पर आप क्लास ख़त्म करते हैं। कोई क्वेरी हो तो डाउट पूछिए, मैं आपको सारे डाउट के आंसर बताने की कोशिश करूँगा। ओके, सो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।